आप सभी का रिजल्ट गुरु 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स 2022 की एक विशेष श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम कवर करेंगे कौन क्या और कहां पर है, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषदों को, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और उनकी मुख्यमंत्रियों को। इसके साथ ही में विश्व के देश कौन क्या और कहां पर हैं। इसके साथ ही हम इसमें चर्चा करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, संयुक्त सैन्य अभ्यास की। इसी के साथ में हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट्स की, साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्न, रक्षा एवं प्रतिरक्षा से जुड़े प्रश्न, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्न, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े प्रश्न। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का अवश्य पूछा जाता है, वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से जुड़े हुए प्रश्न। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे पुरस्कार, सम्मान और पदक से जुड़े हुए प्रश्नों की। साथ में चर्चा करेंगे नवीनतम पुस्तकें व उनके लेखकों की। इसके साथ में महत्वपूर्ण दिवस और उनकी विशेष थीम की चर्चा भी हम इस पूरी सीरीज के दौरान करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों की ओर। 500 प्रश्नों की एक विशेष श्रृंखला जो आपको करंट अफेयर से जोड़ती है। इस करंट अफेयर में जो नई नियुक्तियां हुई हैं, खेलकूद संबंधी इत्यादि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे प्रकरण को हमने जोड़ा हुआ है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र यूएन निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए थे? संजीव बंसल, अनुपम रे, अजय त्यागी या फिर मोहित कश्यप? तो शायद अनुपम रे पर टिक लगा हुआ है और देख लेते हैं। अनुपम रे इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? रजनी ठाकुर, स्नेहा बंसल, कीर्ति सेनन या फिर निकिता सोकल? इसका सही जवाब है निकिता सोकल। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? पंजाब, हरियाणा, सिक्किम या राजस्थान? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। चलते अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हुए हैं? संजय बंसल, दुर्गा शंकर मिश्र, मोहित ठाकुर या फिर अजय त्यागी? तो सही जवाब है दुर्गा शंकर मिश्र। देखते जवाब क्या है इसका। ऑप्शन बी, दुर्गा शंकर मिश्र इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? राजीव आहूजा, अतुल कुमार गोयल, मल्लिकार्जुन राव या फिर विश्ववीर आहूजा? सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव आहूजा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास? तो इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? 22, 23, 2 या 19? तो मैं आपको बता दूं टोटल 22 लेखकों को सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? मुंबई, शंघाई, टोक्यो या शिकागो? तो सही जवाब है चीन का शंघाई शहर जो है वहां पर दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत हुई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां से शुरू किया गया है? लखनऊ, पठानकोट, नागपुर या फिर सिरसा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? राजीव बंसल, रोहित अग्रवाल, मोहित चौहान या फिर प्रवीण कुमार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? वीके त्रिपाठी, राजीव बंसल, अजय त्यागी या फिर सचिन अरोड़ा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है चौथा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन सी इज राइट। चलते अगले प्रश्न की ओर। एक दिवसीय पढ़ाई अभियान भारत पढ़े का शुभारंभ किसने किया हुआ है? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी या राजनाथ सिंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? रजनीश, संजय त्यागी या फिर एस बालचंद्रन? ऑप्शन सी, एस बालचंद्रन इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? त्रिपुरारी शरण, आमिर सुबहानी, अरुण मिश्रा या फिर अतुल जैन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आमिर सुबहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं बार अंडर 19
क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या भारत? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बात है इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी की, तो इसका सही जवाब है वीरेंद्र सिंह पठानिया को चुना गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन के अधिग्रहण किया हुआ है? विप्रो, अडानी ग्रीन, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड या फिर लॉन्सन टर्बो? सही जवाब है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। चलते अगले प्रश्न की ओर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल, मल्लिकार्जुन राव, उर्जित पटेल या वासुदेव पठानी? सही जवाब है ऑप्शन डी, वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? मेरठ, पठानकोट, देहरादून या सूरत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरठ में रखी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू करी है? चीन, जापान, रूस या भारत? सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चलते अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो मैं बता दूं 18, 22, 12, 15 या 185, तो कुल 12 बाघ की मृत्यु हुई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 1 जनवरी या 4 जनवरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? स्पेस एक्स, बीएमडब्ल्यू, बोइंग या फिर रॉयल्स रॉयस? सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉयल्स रॉयस। ये वही रॉयल्स रॉयस है जिसकी कार भी आती हैं, बहुत महंगी कार्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है? कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डाक लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या फिर सी ब्लू शिपयार्ड लिमिटेड? सही जवाब है ऑप्शन ए, कोचीन शिपयार्ड ने हाल ही में कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं सौंप दी हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? पठानकोट, उधमपुर, लखनऊ या मऊ? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मऊ के मध्य प्रदेश के मऊ में भारतीय सेना ने यहाँ पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमित विज, किशोर यदम, अनूप राय या फिर गिरीश अग्रवाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किशोर यदम। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात या श्रीलंका? ऑप्शन सी, यूएई इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। ऑनलाइन ट्रैवल्स कंपनी easyMyTrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विजय राज, वरुण शर्मा, उपयुक्त दोनों या फिर वरुण धवन? तो मैं बता दूं विजय शर्मा, विजय राज और वरुण शर्मा दोनों ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? तो विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनोद कन्नन बने हैं, ऑप्शन सी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न की ओर। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या नई दिल्ली? सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए इस्पात सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुआ है? तो सही जवाब है संजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने 15 करोड़ डॉलर में ऑलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? स्वाभाविक इसका जवाब सबको पता होगा, टेक महिंद्रा। ऑप्शन डी इज राइट था, टेक महिंद्रा। चलते अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली में आयोजित चौथी जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? तो चौथी जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले निर्मला सीतारमण है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑप्शन सी इज राइट। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? पेपरलेस हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट? तो बता दूं केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी। सच बता दूं, अगर पूछा जाए देश की पहली डिजिटल हाई कोर्ट कौन सी है, तो आप याद रखोगे देश की पहली डिजिटल हाई कोर्ट थी अपनी हैदराबाद, है ना?
याद रखिएगा हैदराबाद थी। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? शशि कुमारी, रश्मि कुमारी, हरनूर कौर, स्मृति देसाई या फिर मोहनी खत्री? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रश्मि कुमारी। चलते अगले प्रश्न की ओर। फ्लू रोना जिससे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जाता है, किस देश में इसका पहला मामला पाया गया? इजराइल, चीन, दक्षिणी अफ्रीका या फिर चिली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है इजराइल में फ्लोरोना जिसे इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जाता है, ये इजराइल में पाया गया। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बलदेव प्रकाश। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किस देश को मिला है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, भारत या जापान? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डेनमार्क को मिला है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? तो IC15 को लॉन्च करने वाला क्रिप्टो वायर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम लॉन्च की थी? विज्ञान द्वारा कोविड का उपचार, विज्ञान और भारत, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृति या फिर विज्ञान द्वारा भारत का भविष्य? इसका ऑप्शन सी सही है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। चलते अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को लॉन्च किया। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, माफी चाहूंगा, इसका सही जवाब शायद मिसिंग है, टाइपिंग एरर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, टाइपिंग एरर था। चलते अगले प्रश्न की ओर। स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित करी है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, RK सिंह या फिर अमित शाह? इसका सही जवाब है RK सिंह। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 आयोजन कहाँ होगा? पुडुचेरी, लद्दाख, पठानकोट या चंडीगढ़? इसका सही ऑप्शन है पुडुचेरी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुडुचेरी में होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अतुल केशव। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ है, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? गरीबों का मसीहा, अनाथों की मां, भारत कोकिला या फिर दया की मूर्ति? तो इन्हें अनाथों की मां के नाम से जाना जाता था। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? सरफराज खान, हैथलस अलघिस, मोहम्मद बरकिंडो, साकौत शौकत? तो बता दूं हैथम अलघिस जो है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव बने हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद, पठानकोट, चंडीगढ़ या देहरादून? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? दिनेश आलूसामी, अशोक आलूसामी, मुकेश अग्रवाल? इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अशोक आलूसामी। चलते अगले प्रश्न की ओर। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया? नीति आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, DRDO या फिर गृह मंत्रालय? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। चलते अगले प्रश्न की ओर। ई गवर्नेंस पर 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद, पठानकोट, भोपाल या जयपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद। चलते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश जो है वो आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान पर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंडोसर बनाया गया है? शेफाली वर्मा, मिताली राज, स्मृति मंदाना या फिर हरलीन देओल? तो सही जवाब है शेफाली वर्मा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? हिना खान, रजनी कश्यप या आयशा मलिक या फिर मानवी वर्मा? इसका सही जवाब है आयशा मलिक जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? लखनऊ, महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम या फिर लेह लद्दाख? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड
इस आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जयंत घोषाल, कुशाल कुमार, मोहन भागवत या फिर धीरेन्द्र झा? तो इसका सही जवाब है धीरेन्द्र झा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव झांग मिंग बने हैं। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी को लॉन्च किया हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में ये गुजरात की सरकार ने किया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राम गोपालन वर्मा, टी एस तिरुमूर्ति, एस एस भालचंद्र या फिर ओम माथुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टी एस तिरुमूर्ति। चलते अगले प्रश्न की ओर। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन किन देशों के बीच हुआ है? तो बता दूं किन 6 देशों के बीच हुआ है? तो उसका सही जवाब है, ये हाल ही में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन इसका नाम है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? जेसी चौधरी, संजीव बंसल, अजय त्यागी, किशन लाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेसी चौधरी। ममता बियॉन्ड 2021, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसने लिखी है? तो मैं बता दूं, हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक लिखने वाले जयंत घोषाल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला कौन सा बना है? बताइए भाई, कौन सा देश है जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो सही जवाब है एंटीगुआ और बाराबुडा जो है हाल ही में आईएसए में शामिल हुए हैं, है ना। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। आईएसए की स्थापना 3 नवंबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक अजय माथुर है और सदस्य टोटल इसके 12 हैं। यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता? एचडीएफसी, पीएनबी या फिर साउथ इंडियन बैंक? ऑप्शन सी, साउथ इंडियन बैंक सही जवाब है। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब है गोवा। प्रताप सिंह राणे को गोवा सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से कौन अध्यक्ष बने हुए हैं? तो कृषि आयोग और मूल्य लागत के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विजय पॉल शर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? तो देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में शुरू होने जा रही है। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। और वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक है? तो वीरेश कुमार भावरा हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हुए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया था? तो प्रवासी भारतीय दिवस सबको पता है कि 9 जनवरी को मनाया था। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसने शुरू किया है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस या फिर बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस? तो इसका सही जवाब है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। चलते अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर में सेवा और पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने किस देश की कंपनी सेंचुरियन फाइनेंशियल सर्विसेज समझौता किया है? चीन, रूस, हांगकांग या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन किस देश में पाया गया है? भाई ओमिक्रॉन के बाद डेल्टा क्रॉन किस देश में पाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साइप्रस में पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो का हाल ही में 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंकित कुमार मंगलम, रंजीत बालकृष्णन, रणजीत थारूर? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रंजीत बालकृष्णन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया हुआ है? जयपुर, पठानकोट, चंडीगढ़ या गुवाहाटी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुवाहाटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असम राइफल्स के दूसरे महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो बता दें असम राइफल के हाल ही में दूसरे महानिरीक्षक विकास लखेरा बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड
किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है विलियम स्मिथ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल भारद्वाज, मोहन कौशल, डीजे पांडेयन, उर्जित पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर राजा ऋत्विक, हर्षित राजा, भरत सुब्रमण्यम या फिर मयंक त्रिपाठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भरत सुब्रमण्यम। देखिए भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश, भोपाल, मणिपुर, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश करेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 9 जनवरी, 1 जनवरी, 8 जनवरी या 14 जनवरी। तो इसका सही जवाब है विश्व हिंदी दिवस 1 जनवरी को मनाया गया था, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है? तो विकास लखेरा, मनोज मुकुंद नरवणे, आरवी खन्ना या फिर जनरल विपिन सिंह रावत। सबको पता है ऑप्शन डी, जनरल विपिन सिंह रावत राइट ऑप्शन। हाल ही में विपिन सिंह रावत एक प्लेन दुर्घटना में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन, नोदिर बेक, अबुस्रोवा, इयान नेपोमियाची, एंटोनी कोर्बो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोद्रिक बैक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा करी है? 2 दिसंबर, 28 दिसंबर, 1 जनवरी, 11 जनवरी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? पंजाब, सिक्किम, असम या गुजरात। तो इसका सही जवाब है असम। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी है? असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ा करके 2 वर्ष बढ़ाई हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, योगी आदित्यनाथ या फिर भूपेंद्र यादव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन नाम बदल के क्या नाम रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन, झांसी की रानी रेलवे स्टेशन, प्रेम नगर रेलवे स्टेशन या फिर तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईआईटी मद्रास के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आईआईटी मद्रास के नए निदेशक के रूप में प्रोफेसर वी काम कोटी का नाम आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएस 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनेगी? तो 25 सेंट के सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम माया एंजेलो होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेलबर्न 2022 समर सेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या फिर मैक्सी ममक्रेसी। तो ऑप्शन सी, राफेल नडाल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्लोबल गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? ओ यंग सू, किम जोंग, यांग टक, लिम योंग। सही जवाब है ऑप्शन ए, यंग सू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? 1 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 9 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न कह रहा है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी हुई है? हर्षवर्धन सिन्हा, विनोद काम्बली, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, अपूर्व त्यागी। ऑप्शन सी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू राइट ऑप्शन। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? सना खान, रिया चक्रवर्ती, आलिया भट्ट या फिर हर्षाली मेहरोत्रा। तो ऑप्शन डी, हर्षाली मेहरोत्रा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र या फिर एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन ढूंढो, मिशन अमानत, मिशन खोजे या फिर मिशन मन्नत। तो इसका सही जवाब है मिशन अमानत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? गीता गोपीनाथन, पियरे ओलिवियर गोरिंचिस, सुधीर पटेल या फिर अलका मित्तल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पियरे ओलिवियर गोरिंचिस।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ, अहमदाबाद, पठानकोट या गुरुग्राम? सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंड्राना ओरिएंटल में 737% हिस्सेदारी खरीदी है? विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप या फिर अडानी ग्रुप? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोच्चि या मुंबई? तो जल मेट्रो परियोजना भारत का पहला शहर कोच्चि बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 11 जनवरी, 14 जनवरी? इसका सही जवाब है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंड होलनेस, मार्क रूटे, स्कॉट मॉरिसन, जोसिंडा आर्ट्स? सही जवाब है इसका मार्क रूटे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिलहाल नीदरलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य स्थित नीदरलैंड में, कहाँ पर है? हैग में। नीदरलैंड की सबसे लंबी नदी का नाम है राइन नदी, कई बार पूछा गया पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं? शेर सिंह बी खालिया, अमित बनर्जी, आदर्श पुनारा, मोहित सूरी? तो शेर सिंह बी खालिया जो है विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ बने हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा बनी है। अगला प्रश्न देख ले, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान बॉम्बर में पहली उड़ान भरेगा? तो रूस में ये भरेगा, ऑप्शन ए इज राइट था, रूस में भरेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोविड सीएसडी ऐप को किसने लॉन्च किया है? चरणजीत सिंह चन्नी, बनवारी लाल पुरोहित, योगी आदित्यनाथ, फिर राजेंद्र अलकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न क्या है, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस या जापान? सही जवाब है ऑप्शन सी, फिलीपींस से भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला ऑर्डर मिला हुआ है। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की करेंसी फिलिपीनी पैसो है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा है? शिशु मगरमच्छ, जोनाथन कछुआ, युगांडा हाथी? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोनाथन कछुआ। अगला प्रश्न देख लिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? 225, 239, 245 या फिर 2021? सही जवाब है ऑप्शन डी, 2021। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिलहाल प्रश्न देखने पर जान लीजिए, उम्मीद करता हूं आपने इस यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लिए। विश्व रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 82वें स्थान पर है। फीफा रैंकिंग भारत किस स्थान पर है? तो बता दें पहले स्थान पर है। बेल्जियम, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पहले स्थान पर बेल्जियम है और भारत जो है वो 11वें स्थान पर है। कानून सूचकांक 2021 भारत के स्थान पर है? 79 स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व पेंशन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। साथ ही जान ले, विश्व खाद्य सूचकांक जो है भारत का नया स्थान क्या है? 71वां स्थान है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या गोवा? सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप इसका राइट ऑप्शन, लक्षद्वीप इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, लक्षद्वीप फिलहाल अरब सागर में स्थित है। किस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप उच्च न्यायालय जो है वो केरल राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है, उज्ज्वल स्माइल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो उनका सही नाम है ऑप्शन ए, इतरा डेविस। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? मोहित सूरी, अंकित कपूर, मिथिला सक्सेना या फिर रघुवेंद्र तंवर? ऑप्शन डी, रघुवेंद्र तंवर सही जवाब है। कच्चाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया है मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा या पंजाब? तो कच्चाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया है मणिपुर में, है ना। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। मणिपुर के गवर्नर लॉ गणेशन है। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में ही है, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम है। मणिपुर की लोकसभा 2 है। और लोकटक झील किस राज्य में? तो बताओगे मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। सशस्त्र सेना वायुवृत्त दिवस कब मनाया गया? सशस्त्र सेना वायुवृत्त दिवस मनाया गया है ऑप्शन ए, 14 जनवरी को। अगला प्रश्न क्या है, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नॉर्नल बल गिम्बेव, जोस डेनियल ऑर्टिगा, सरगे टेरेशचेंक, रहीम
नुरसुल्तान, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी जोस डैनियल ऑर्टेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव बंसल, अजय त्यागी, मोहित शर्मा या फिर के पी अरविंदम। सही जवाब है ऑप्शन डी के पी अरविंदम। अगला प्रश्न देख लें, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में ट्रेन गार्ड का नाम बदल करके ट्रेन मैनेजर कर दिया। अब ट्रेन गार्ड को आप ट्रेन मैनेजर के नाम से जानते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य किए हैं? तो 8 सीटर एयर व्हीकल के लिए अभी स्टार लगा है ना, कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिलहाल ये आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी तस्नीम मीर। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? तो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा ऑप्शन ए कुंबलांगी गांव। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। सही जवाब है ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा राज्य पहली बार विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या केरला। सही जवाब है ऑप्शन डी केरला। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? हरनाथ सिंधु, अर्शिता प्रभु, नवदीप कौर, साइलिन फोर्ड। सही जवाब है ऑप्शन डी साइलिन फोर्ड। किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना करी है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किससे संबोधित किया है? स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या फिर अमित शाह। तो सही जवाब है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पर रही है? 7वें, 8वें, 9वें या फिर 10वें स्थान पर? तो सही जवाब है 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ? रूस, इजराइल, अमेरिका या जापान। तो सही जवाब है ऑप्शन ए रूस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल करके क्या नाम कर दिया गया है? डिस्क सीड कैपिटल, व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड, इंडियन मॉनेटरी कैपिटल, यस फाइनेंस कैपिटल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन में पुरुष एकल खिताब किस जीता है? लो किन यू, लक्ष्य सेन, टेरी हिन या फिर चिराग शेट्टी। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था, सब जानते हैं, कत्थक से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की गई? अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। सही जवाब है इसका ये होमवर्क में देता हूं आपको HW, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए क्या होगा। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया हुआ है? दिल्ली। ऑप्शन ए राइट था, दिल्ली का सही जवाब है, दिल्ली इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की हुई थी? तो सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही था। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? तो इसमें अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? मैं बता दूं, गणतंत्र दिवस समारोह जो है अब 23 जनवरी से ही चालू हो जाएगा, पहले ये 24 जनवरी से चालू होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र, ऑक्सफैम इंडिया, विश्व आर्थिक मंच या फिर नीति आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सफैम इंडिया। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका, सुरेश कुमार चौधरी, एकलव्य चौहान या चंद्रशेखर यादव। सही जवाब है ऑप्शन ए
नरेश कुमार गोयनका। किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, फिर अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? एंडी मरे, असलान करास्तेव, राफेल नडाल, मैक्सी क्रेशी। तो ऑप्शन बी असलान करास्तेव इज राइट ऑप्शन। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया, रानी रामपाल, गुरजीत कौर या फिर वंदना कटारिया। सही जवाब है ऑप्शन ए सविता पुनिया। किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री तोशिका कैफू का निधन हो गया? दक्षिण कोरिया, ताइवान या चीन? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी जापान। अगला प्रश्न देख लीजिए। 18 जून 2022 को समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो उनकी हाल ही में एक 18वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न कौन सा? इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसांतरा होगी, नुसांतरा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे? दिनकर सिंह, मनोज पांडे, राजीव भट्ट या कमल यादव? तो सही जवाब मनोज पांडे है। अगला प्रश्न देखते हैं किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? नासा, इसरो, स्पेसएक्स, जैक्स। ऑप्शन सी स्पेस एक्स राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया फिर ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न कह रहा है 5 से 19 जून 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने हाल ही में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ जिसे बोला जाता है, एनडीआरएफ लिखा हुआ है यहाँ पर, एनडीआरएफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता हुआ है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की ने सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? दुबई, ज्यूरिख, बीजिंग या पेरिस? सही ऑप्शन है ऑप्शन है दुबई। अगला प्रश्न देख रहे हैं किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न कह रहा है किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान के शुरू किया है? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर या गूगल? तो सही जवाब है ऑप्शन सी ट्विटर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले विक्रम देव दत्त जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जर्मनी, भारत, इटली या पाकिस्तान? तो ऑप्शन बी भारत इज राइट ऑप्शन। 19 जनवरी 2022 को राजपूत राजा महाराणा प्रताप की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 343, 345, 34वीं या फिर 347वीं पुण्यतिथि? तो 343 द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जारी किया है। यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है? यूरोपीय संघ की नई संसद अध्यक्ष बनी है रोबर्टा मैटसोला। अगला प्रश्न क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच कौन बने हैं? सौरभ गांगुली, कपिल देव, भरत अरुण, सुनील गावस्कर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भरत अरुण। अगला प्रश्न देख लेते हैं किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स यूरोपोवा की पहली बैठक आयोजित की गई है? सही जवाब है ऑप्शन चीन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किस स्वर्ण पदक जीता है? सुमित भाले, गणेश सिन्हा, इमली सखेरा या फिर यामिनी अडवाणी? ऑप्शन ए सुमित भाले द राइट ऑप्शन। विदेशी टीमों के घर पर एक दिवसीय इंटरनेशनल सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज कौन बने? एम एस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या शिखर धवन? सही जवाब है विराट कोहली। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष, अमृता प्रीतम, मोहित सूरी, राजेश शर्मा? तो इसका सही जवाब है चंद्रचूड़ घोष। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता का निधन हो गया? इजराइल, जापान, माली या चीन? सही जवाब है ऑप्शन सी माली। अगला प्रश्न देख लेते हैं भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? तो भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए गुजरात में लगी है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने? नीतीश कुमार, दिलीप संघानी, वीरेंद्र सिंह बोरा या फिर आदर्श कटारिया? सही जवाब है ऑप्शन बी दिलीप संघानी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए किस देश का समझौता हुआ है? बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस या श्रीलंका? सही जवाब है ऑप्शन सी मॉरिशस।
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विनोद राय, संजीव बंसल, अजय पाल या फिर मोहित अरोड़ा? ऑप्शन है विनोद राय एकदम सही जवाब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? प्रोबेटरी, एनेक्सिटी, हैप्पीनेस और लॉयल्टी? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनेक्सिटी। 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? शी जिनपिंग, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी या व्लादिमीर पुतिन? सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर गृह मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मोहित मिश्रा, चंचल कुमार, अतुल सिंघानिया या फिर राहुल जोशी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी, चंचल कुमार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, जंतर मंतर, लाल किला? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया गेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सुचित्रा सेन को सम्मानित किया गया। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 21 जनवरी 2022 को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया है। 2021 के दौरान भारत की जलवायु का वक्तव्य रिपोर्ट किसने जारी करी है? 2021 के दौरान भारतीय जलवायु की वक्तव्य रिपोर्ट जारी करने वाला है भारत मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन सी। बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री अमोर मोटली बनी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? नवदीप कौर, हरनाथ सिंधु, अक्षिता प्रभु या पायल मलिक? नवदीप कौर ने मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोशाक का अवार्ड जीता है, नवदीप कौर। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न कह रहा है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक किसने लिखा हुआ है? तो ये पुस्तक लिखी हुई है ऑप्शन सी, तुनकई ए सिन्हा और अंकित वर्मा, दोनों ने मिलकर के। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सरदवा शुरू किया? एसएसबी, बीएसएफ, एनडीआरएफ या फिर सीआरपीएफ? सही जवाब है ऑप्शन बी, बीएसएफ। जेनेसिस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? अल्बर्ट वोला, डेविड बेकम, चार्ल्स सोबराज या विष्णु प्रभाकर? सही जवाब है ऑप्शन है अल्बर्ट वोला। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इजराइल, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, इजराइल। स्टेरिन डे लॉफुएते गार्सिया का 13 वर्ष की निधन हो गया। तो ये कौन थे? दुनिया के सबसे बड़े लंबे व्यक्ति, जापान के पहले प्रधानमंत्री, पहले अफ्रीकी अंतरिक्ष यात्री या फिर दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति? तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा को अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? लेह, पठानकोट, उधमपुर या फिर पालमपुर? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, पालमपुर। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? सानिया नेहवाल, प्राजक्ता कोहली, आलिया भट्ट या फिर हिमा दास? सही जवाब है इसका बी, प्राजक्ता कोहली। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजनाचार्य की 21 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है? पठानकोट, लद्दाख, भोपाल या फिर हैदराबाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, कोयला दर्पणा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो कोयला दर्पणा पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं हमारे माननीय अनिल कुमार जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, कोका बोरा के दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो कोका बोरा दिवस मनाया गया त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, जेरी बस्ती को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? लद्दाख, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी हुई है? तो दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हुई है जारा रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक फुटबॉल टर्फ मिला हुआ है? लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़? सही जवाब है ऑप्शन बी,
लद्दाख। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? संजीव बंसल, अनुराग ठाकुर, विजय शेखर शर्मा या फिर मोहित कश्यप? तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब है आपके लिए। आपको इसका सही जवाब मुझे बताना है कमेंट बॉक्स पर। हम चलेंगे अगले प्रश्न पर और कमेंट बॉक्स पर मैं इसका जवाब दे करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। हम अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेवल सांघवी, गौरव हासिल, रघुवर विमल या फिर पुष्कर गिर? ऑप्शन ए नेवल सांघवी जो है बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। ऑपरेशन खात्मा, है ना, लग रहा है कि बहुत तगड़ा ऑपरेशन होगा, पर कुछ नहीं, ये किताब का नाम है। हाँ, ऑपरेशन खात्मा एक पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक आरसी गंज, अश्विनी भटनागर दोनों है, तो उपयुक्त दोनों से सही ऑप्शन होगा। भारतीय सेना किस कंपनी से 84 नाम का एंटी टैंक सिंगल वाटर वेपन खरीदने का समझौता किया हुआ है? स्वाप यानी स्वीडन, अमेरिका बोइंग या फिर इटली से या फिर थेल्स का फ्रांस? तो सही जवाब है इसका सही जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे और मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का टॉप गेम पब्लिशर कंपनी एक्टिवेशन ब्लिजार्ड को $7 अरब में किसने खरीदा? अमेजन, गूगल, इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक्टिवेशन ब्लिजार्ड को $7 अरब में खरीदा है, एक्टिविजन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति का किसके साथ विलय कर दिया है? इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल भी मचा था और विपक्षी पार्टियां अमर जवान ज्योति पर जाके बैठ रही हैं। उन्होंने कहा कि सेना का अपमान हो रहा है। फिलहाल हम प्रश्न के जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ इसका विलय कर दिया गया है। एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या फिर केरल? सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है हाल ही में एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सबको पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। 24 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? आप कांगड़ा से समझ गए होंगे भाई, मामला सारा हिमाचल प्रदेश का है और सबको शिमला घूमने जाना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा फिर अमृता सिन्हा? ऑप्शन ए पीवी सिंधु बहुत सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लो, पराक्रम दिवस 2022, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई थी? फिलहाल ये मनाया गया है 23 जनवरी। याद रखना, पराक्रम दिवस जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन डी, शिंजो आबे। शिंजो आबे आप पहचान गए होंगे ना, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, चर्चाओं में थे अभी, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है हाल ही में नीरज चोपड़ा चुने गए हैं। नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियंस ये खिताब किस टीम ने जीता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख या केरल? तो सही इसका जवाब होगा लद्दाख। अगला प्रश्न देख लो, आईसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रॉसेल हेओ फ्लिंट ट्रॉफी किससे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना, टेमी ब्लूमोंट, फातिमा सना या फिर लिजेल ली? ऑप्शन है स्मृति मंधाना इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया था? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 2 जनवरी या 27 जनवरी? इसका सही जवाब है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? विनोदानंद झा, मनोज बंसल, अजय पाल या संजीव कुमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन है विनोदानंद झा। 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का हाल ही में 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देख लो, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु व अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी हुई है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जानवी डांग गेती। एक और प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है,
किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया था? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंजगल। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार में कुल मिलाकर के 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। प्रश्नों की श्रृंखला में एक और प्रश्न आपके सामने है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 5 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? एप्पल, अमेजन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? तो मैं आपको बता दूं, एप्पल जो है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर, पश्चिम लहर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन आयोजन करता है इसका? भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, फिर भारतीय नौसेना या फिर भारतीय तटरक्षक बल? भाई मैं बता दूं, इंडियन आर्मी नहीं करती है ना, इंडियन आर्मी नहीं करती, इंडियन एयरफोर्स भी नहीं करती, इंडियन कोस्ट गार्ड भी नहीं करता है, ये इंडियन नेवल करती है, यानी भारतीय नौसेना करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, भूपेश बघेल या फिर अखिलेश यादव? तो नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी। प्रश्नों की श्रृंखला में एक और प्रश्न आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया था? 2 जनवरी, 28 जनवरी, 25 जनवरी या 27 जनवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 27 जनवरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो मैं बता दूं, भारत 50वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा या सानिया मिर्जा? तो ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा इसका सही जवाब होगा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? पठानकोट, बेंगलुरु, लेह या फिर लखनऊ? तो अंतर्राष्ट्रीय सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? लखनऊ, वहीं पर यह आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया था? जापान, रूस, यूके या फिर इजराइल? सही जवाब है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? सुमित्रा चौहान, रस्किन बॉन्ड, जेफरी कीटो या मोहन भागवत? तो ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड इज द राइट ऑप्शन। 7 दशक बाद एयर इंडिया कमान किसे वापस मिली हुई है? सबको पता है मेरे भाई, टाटा ग्रुप को 7 दशक के बाद वापस एयर इंडिया कमान मिल चुकी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पंजाब, हरियाणा, केरल, राजस्थान? तो ऑप्शन सी केरल बहुत सही इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजीज प्रेम जी, मुकेश अंबानी, सोनू सूद, रतन टाटा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित जसराज की जयंती के उपलक्ष्य में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर स्मृति ईरानी? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 मनाया गया था 2 जनवरी को। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टिना, इवाना या फिर उपयुक्त ए और दो या ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहुत बढ़िया, क्रिस्टिना और इवाना दोनों ने मिलकर जीता हुआ है। दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है? ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया भारत। जहां पर पानी ज्यादा वहीं पर ककड़ी और खीरा पैदा होगा, यानी दुआब का क्षेत्र जो होगा वहीं पर ककड़ी और खीरा पैदा होगा। अगला प्रश्न है। 28 जनवरी 2022 को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो बता दूं 57वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 जनवरी 2022 में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? अगस्त सेन, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, रजनीश रोय, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन? का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर वी
अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न कह रहा है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियो कोव को किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया था? चीन, जापान, भारत या रूस? तो ऑप्शन ए चीन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? डेनियल कोलिंस, नोवाक जोकोविच, एलिस बार्टी या फिर किल्स ऑनली? तो ऑप्शन सी एलिस बार्टी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लो डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया था? तो डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व के सबसे बड़े समुद्र लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? एम्स्टर्डम, टोक्यो, बीजिंग या बर्लिन? तो ऑप्शन ए सही था, एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार सम्मानित किया गया? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या फिर असम? सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न है शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया, भूपेश पटेल, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? एयर फर्स्ट, कैपिटल ए, एयर न्यू या फिर फ्लाइट एशिया? तो ऑप्शन बी कैपिटल ए इसका सही जवाब है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक या फिर स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांस्य पदक। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2022 कब मनाया गया? भारतीय समाचार पत्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जनवरी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ या लुधियाना? बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरुग्राम। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस? ऑप्शन बी जापान इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही को जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया गया है। भाई ये किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग, विधानसभा, लोकसभा सचिवालय या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा सचिवालय ने हाल ही में यह ऐप लॉन्च किया हुआ है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरायु CHIRU 2022 किन 3 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? भारत, जर्मनी, फिनलैंड? रूस, भारत, जापान? रूस, चीन, ईरान या फिर चीन, जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूस, चीन, ईरान। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 21 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया? पठानकोट, लद्दाख, भोपाल या फिर हैदराबाद? इसका सही जवाब है हैदराबाद, ऑप्शन डी इज राइट। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कोयला दर्पण पोर्टल या फिर कोल दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर अनिल कुमार या फिर स्मृति ईरानी? सही जवाब है सी अनिल कुमार। अगला प्रश्न देख लेते हैं कोक बोरोको दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा में। ऑप्शन डी त्रिपुरा में मनाया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जेरी बस्ती को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव या फिर मिल्क विलेज घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? कैथरीन सुलीवान, जारा रदरफोर्ड,
जैनुका सोमा या फिर बैथ मुनि? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जारा रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक फुटबॉल टर्फ मिला हुआ है? लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़? सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। चलते अगले प्रश्न की ओर। यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजीव बंसल, अनुराग ठाकुर, विजय शेखर शर्मा या फिर मोहित कश्यप? है ना, इसका जवाब मोहित कश्यप होगा, आप याद रखें। सॉरी, विजय शेखर शर्मा होगा। इसका जवाब ऑप्शन सी इज राइट था, विजय शेखर शर्मा। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेवाली संघवी, गौरव हासिल, रघुवर बिमल या फिर पुरस्कर गिर? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, नेविल सांघवी। अगला प्रश्न देख लेते क्या है। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? आरसी गंज, अश्विनी भटनागर, उपयुक्त दोनों या फिर राजेश सिन्हा? सही जवाब है ऑप्शन सी, आरसी गंज, अश्विनी भटनागर। भारतीय सेना किस कंपनी से 84 नाम की एंटी टैंक सिंगल वाटर वेपन खरीद रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन, आप बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की टॉप गेम पब्लिशर कंपनी एक्टिवेशन ब्लिजार्ड को $7 अरब में किसने खरीदा है? अमेजन, गूगल, इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट? ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति को किसके साथ विलय कर दिया है? सही जवाब है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ। हम इनमें से काफी प्रश्न पहले कर चुके हैं, इसलिए एक बार आगे बढ़ते हैं प्रश्न को देखते हुए कि कौन सा प्रश्न बाकी रह गया है। और ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम वो सभी प्रश्न कवर करेंगे जो आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, भूपेश बघेल या फिर अखिलेश यादव? सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 28 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी? सही जवाब है ऑप्शन डी, 27 जनवरी। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 84वें, 8वें, 85वें या फिर 87वें? तो बता दो 85 पोजीशन पे भारत है। पाकिस्तान का स्थान 14वां है और सबसे निचले स्थान पर दक्षिणी सूडान है। और जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, मुख्यालय इसका बर्लिन जर्मनी में है। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा, सानिया मिर्जा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? पठानकोट, बेंगलुरु, लेह लद्दाख? तो सही जवाब है लखनऊ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न है। 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? तो बता दें आपको, जापान, रूस, यूके या इजराइल? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? सुमित्रा चौहान, रस्किन बॉन्ड, जेफरी क्रीटो, मोहन भागवत? सही जवाब है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। 7 दशक बाद एयर इंडिया कमान किसने वापस ली है? इसका सही जवाब है टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पंजाब, हरियाणा, केरल या राजस्थान? सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, सोनू सूद या रतन टाटा? ऑप्शन डी, रतन टाटा सही जवाब है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित जसराज की जयंती के उपलक्ष्य में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, स्मृति ईरानी? सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन खिताब किसने जीता है? क्रिस्टोना मालदेवनिको, इवाना डोडगी? उपयुक्त ए और बी? तो ऑप्शन सी सही, उपयुक्त ए और बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है? तो दुनिया में ककड़ी और खीरे सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन गया। सही जवाब है। 28 जनवरी 2022 को पंजाब केसरी लाल लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? बता दो 157वीं जयंती, 157 जयंती मनाई गई थी पंजाब केसरी लाल लाजपत राय की 1 जनवरी 2022 में।
चरणजीत संजू का निधन हो गया, वह कौन थे? तो बता दूं, राष्ट्र भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? अगस्त सेन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, रजनीश अरोड़ा या फिर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन? सही जवाब है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव को किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है? चीन, जापान, भारत या रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? डेनियल कॉलिंस, नोवाक जोकोविच, एल्से बार्टी या क्रिस ऑनली? तो ऑप्शन सही है एल्से बार्टी। डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया था? तो डेटा गोपनीयता दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। विश्व के सबसे बड़े समुद्र लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ? एम्स्टर्डम, टोक्यो, बीजिंग या बर्लिन? सही जवाब है ऑप्शन ए एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार सम्मानित किया गया? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या असम? ऑप्शन है तमिलनाडु। शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया, भूपेश पटेल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह? ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मांडविया। मलेशिया के एयर एशिया समूह में सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? एयर फर्स्ट, कैपिटल ए, एयर न्यू या फिर फ्लाइट एशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैपिटल ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महिला हॉकी एशिया कप महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी में कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन है कांस्य पदक। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2022 कब मनाया गया? 28 जनवरी, 29 जनवरी, 3 जनवरी, 31 जनवरी? सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जनवरी। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ या लुधियाना? सही जवाब है ऑप्शन ए गुरुग्राम। चलते अगले प्रश्न की ओर, महिला हॉकी एशिया कप 2022 खिताब किसने जीता? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या रूस? सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा सचिवालय। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त नैसैनिक अभ्यास चिरायु 2022 किन देशों के बीच हुआ है? तो चिरायु 2022 जो हुआ था, भारत, जर्मनी, फिनलैंड, रूस, भारत, जापान, रूस, चीन, ईरान या फिर चीन, जापान? सही जवाब है रूस, चीन, ईरान। किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF गांव खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? केरल, मिजोरम, असम या मेघालय? सही जवाब है ऑप्शन बी मिजोरम। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, किस राज्य में भारत के अपनी अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 75वीं पुण्यतिथि थी, 74वीं थी, 7वीं, 73वीं थी? तो सही जवाब है 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब निवेश करेगी? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल या एप्पल? सही जवाब है ऑप्शन बी गूगल। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह की बीटिंग रिट्रीट दिया गया है? तेरी मिट्टी, अबाइडर विद मी, ये जो देश है तेरा, रंग दे बसंती? तो अबाइडर विद मी। द 1 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखा? सुमित्रा महाजन, आयुष मित्तल, रोहन बोपन्ना, सुभाष चंद्र गर्ग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र गर्ग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच, सुशीला शर्मा, संजना बत्रा, रहीना रियाज? सही जवाब है माधवी पुरी बुच। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रेल? सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। मॉस्को विश्व स्टार्स चैंपियन के जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय शादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर्ण। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन को किस खिलाड़ी ने जीता है? कॉल्स अल्क्राज, कैस्पर रूड, राफेल नडाल, मोहन बोपन्ना? सही जवाब है ऑप्शन सी राफेल नडाल। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरू किया है? ऑपरेशन ए गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन सद्भावना, ऑप्शन सी ऑपरेशन चिरंजीवी, ऑप्शन डी ऑपरेशन नमस्ते? सही जवाब है ऑप्शन ए ऑप्शन गंगा। IPL टीम पंजाब
किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? शिखर धवन, केएल राहुल, मोहम्मद शमी या फिर मयंक अग्रवाल? सही जवाब है ऑप्शन डी, मयंक अग्रवाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिष्ठित बोल्ट सम्मान पदक से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन बने हैं? राहुल महाजन, दीपक धर, मनोज कुमार या फिर संदीप बख्शी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीपक धर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया है 22 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी? सही जवाब है ऑप्शन सी, 28 फरवरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे साईं दीपक, किरण बेदी, सुबीरा प्रसाद, मिथिलेश तिवारी? सही जवाब है ऑप्शन डी, मिथिलेश तिवारी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन, सुनील अरोड़ा, अतुल गोयल, राजीव आहूजा? ऑप्शन ए, भूषण पटवर्धन। किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को किया है? एप्पल, गूगल, रिलायंस ग्रुप या फिर माइक्रोसॉफ्ट? सही जवाब है ऑप्शन बी, गूगल। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ज्योति बालियान, पूजा जातियान, दीपिका कुमारी या फिर मुस्कान किरारा? ऑप्शन बी, पूजा जातियान। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? अतुल कुमार गोयल, राहुल भाटिया, टीएस रामकृष्णन, बलदेव प्रकाश? सही जवाब है ऑप्शन सी, टीएस रामकृष्णन। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 28 फरवरी, 26 फरवरी, 2 मार्च या फिर 1 मार्च? सही जवाब है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हम 1 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है? दिसपुर, फरीदाबाद, गढ़वाल या फिर रांची? सही जवाब है ऑप्शन बी, फरीदाबाद। अगला प्रश्न क्या है? दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? कॉल्स अल्कराज, कैस्पर रूड, आंद्रे रूबलेव या फिर राफेल नडाल? ऑप्शन सी, आंद्रे रूबलेव है। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? कैरोलिना प्लिस्कोवा, ईगा विस्फोटक, एनिटा स्टीफेंस? तो ऑप्शन बी, एगा स्विफ्टेक। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय कहाँ हुई है? गुरुग्राम, कोहिमा, कानपुर या भोपाल? सही जवाब है कानपुर, उत्तर प्रदेश। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 2 मार्च, 1 मार्च, 28 27 फरवरी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ बने हुए हैं। 31वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बता दूं, वियतनाम में 31वें दक्षिणी पूर्व एशिया खेल का आयोजन किया गया। बीएसईसी यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेजाइज ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली इसका राइट ऑप्शन है। 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया था? 1 मार्च, 27 मार्च, 28 फरवरी, 2 मार्च? सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 मार्च को। टेनिस एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? तो सही जवाब है डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधों महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़, इंदौर, ईटानगर या दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन है स्वर्ण पदक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्महत्या का उंगली ऑरवन को लॉन्च किया है? चरणजीत सिंह, अशोक गहलोत, एम के स्टालिन या पेन्नाई रमन? तो एम के स्टालिन का राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? तो सही जवाब है कनाडा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? पणजी, गांधीनगर, इम्फाल या चेन्नई? सही जवाब है ऑप्शन डी, चेन्नई। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पोखरण, कदपुद्वीप, जोधपुर या फिर लेह? ऑप्शन ए, पोखरण इज द राइट ऑप्शन। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वर्ल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अपत्यों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? 2 मार्च, 1 मार्च, 3 मार्च या 25 फरवरी? सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर हुई? पुणे, आगरा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम? तो ऑप्शन बी, आगरा इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 खिताब किस टीम ने जीता है? पटना पायरेट्स, बेंगलुरु बुल्स, बंगाल वॉरियर्स, दबंग दिल्ली? तो ऑप्शन डी, दबंग दिल्ली से राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी या फिर अक्षय कुमार? तो ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट ऑप्शन। चलते अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है। तटीय मछुआरा समुदाय की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम किसने शुरू किया? पुरुषोत्तम रूपाला, नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रूपाला। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाए 2 मार्च, 1 मार्च, 28 फरवरी या 23 मार्च? सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 मार्च को। महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसने शुरू किया है? मनसुख मांडवा, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह या फिर निर्मला सीतारमण? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने
विश्व वाला पहला डिपॉजिटर कौन बना है? सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, सिक्योरिटीज डिपॉजिट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट सेंटर, सिक्योरिटी डिपॉजिट सेंटर अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन है सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, विमान कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने? संजीव कपूर, विनोद राय, प्रदीप शाह, अक्षय विद्वानी। ऑप्शन ए संजीव कपूर इज राइट ऑप्शन। फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ नई दिल्ली के, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी कोलकाता या फिर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी कानपुर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 117वें, 12वें, 125वें या 112वें में? तो बता दें 12वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? 3 मार्च, 2 मार्च, 1 मार्च या 4 मार्च? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 मार्च को। शिक्षा संस्थानों सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया? अन्नपूर्णा देवी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। 12वीं आईसीसी महिला विश्व कप खेल का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या भारत? सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा, इसरो, रॉसकोमॉस, रूस या फिर जापान? सही जवाब है ऑप्शन है नासा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? काहिरा, नई दिल्ली, पेरिस या बीजिंग? सही जवाब है ऑप्शन है काहिरा। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम को किसने लॉन्च किया है? मारुति कार्स, टाटा मोटर, रिलायंस ग्रुप या फिर महिंद्रा मोटर? सही जवाब है ऑप्शन बी टाटा मोटर्स। हैरत महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एम श्रीवास्तव, संजय करोल, विश्व शंकर झा, इंद्रजीत महांती? सही जवाब है एम श्रीवास्तव। किस मोटर वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? होंडा, बजाज, हीरो या फिर महिंद्रा? सही जवाब है ऑप्शन सी हीरो ने हाल ही में इलेक्ट्रिक नया ईवी ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है वीडा। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाते हैं? 2 मार्च, 5 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च? सही जवाब है ऑप्शन डी 4 मार्च को। कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया गया था? त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु या केरल? तो सही जवाब है ऑप्शन डी केरल में मनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मिताली राज, विद्या बालन, मनिका बत्रा या फिर स्मृति मंदाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विद्या बालन। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियली पार्टनर बनाया है? वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वें स्टैंडजूज में करण है इस बार यह टूर्नामेंट मुंबई और पुणे में बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ है? संघाई, मॉस्को, पेरिस या फिर सोफिया, बुल्गारिया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सोफिया। भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गुलमर्ग, लाहौल स्पीति, शिलोंग या फिर जैसलमेर? सही जवाब ऑप्शन है गुलमर्ग में। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? किंगफिशर एयरलाइन, एशियाना एयरलाइंस, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन या सऊदी अरब एयरलाइन? सही जवाब है ऑप्शन सी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधीश के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डीएन पटेल, अभिषेक सिंह, संजीव सान्याल या फिर विनती जोशी? ऑप्शन, इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे, इसलिए मैंने प्रश्न छोड़ चुका हूँ। फिलहाल इसका सही जवाब है डीएन पटेल, है ना। मैं सोचता कमेंट बॉक्स में आप सभी का जवाब ले लूँ, पर अब मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है डीएन पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना शुरू किया है? अब नाम से ही लग रहा है कि किसी हिंदी भाषी का होगा, का नाम हो सकता है अम्मा और बहनी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ। तो केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र तो हो ही सकता है। तो फिलहाल ऑप्शन बी सिक्किम इज राइट ऑप्शन। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डेबी हॉकले, झूलन गोस्वामी, मिताली राज या फिर चॉर्लेट एडवर्ड्स? सही जवाब है ऑप्शन सी मिताली राज। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 6 मार्च, 3 मार्च, 7 मार्च? ऑप्शन डी 7 मार्च है। 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 51वां, 59, 53 या 47वां? सही जवाब है ऑप्शन सी
53वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नॉन मधुलवन नामक योजना शुरू की थी? गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन डी तमिलनाडु से राइट ऑप्शन। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इला लोध, लता मंगेशकर, सुषमा स्वराज, वेदा कृष्णमूर्ति। सही जवाब है ऑप्शन ए इला लोध। द ब्लू बुक अ राइटर अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल रवेल, बालकृष्ण मधुर, अमिताभ कुमार, गौतम चिंतामणि। सही जवाब है ऑप्शन सी अमिताभ कुमार। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना, पेरिस, संघाई या टोक्यो। सही जवाब है ऑप्शन ए बार्सिलोना। अगला प्रश्न देखते हैं, एमओएसपीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? सबको पता है, चरणजीत सिंह। हाल ही में उन्होंने 31 साल की महिला से शादी करी है, वो उनकी दूसरी वाइफ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, भगवंत मान है, चरणजीत सिंह पहले हुआ करते थे, कांग्रेस के थे, अब भगवंत मान है, माफी चाहूंगा, है ना। और भगवंत मान ने ही शादी करी है हाल ही में, एक महिला से, 31 वर्ष की महिला है ना, दूसरी शादी है उनकी, माफी चाहूंगा, चरणजीत सिंह निकल गया मेरे मुंह से, जो कि कांग्रेस के हुआ करते थे, भगवंत मान है। फिलहाल मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन बताया था वो बिल्कुल सही बताया था, नाम मिरर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशियाई युवा और जूनियर्स मुक्केबाज चैंपियनशिप खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? चीन, जॉर्डन, फ्रांस, जर्मनी। ऑप्शन बी जॉर्डन इज द राइट ऑप्शन। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया है? इंदौर, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु या चेन्नई। ऑप्शन सी बेंगलुरु इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इज द राइट ऑप्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, असम। ऑप्शन बी केरला इज द राइट ऑप्शन। फिडे शतरंज ओलंपियाड खेल का आयोजन कहाँ होगा? मेलबर्न, बीजिंग, चेन्नई या टोक्यो। ऑप्शन आप घर से जवाब देंगे, है ना, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही? कोलकाता, पुणे, पणजी या श्रीनगर। सही जवाब है ऑप्शन बी पुणे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अक्षय विधानी, अमित बनर्जी, मोहित सूर्या, तपन सिंघल। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी तपन सिंघल। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर व इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर है? मानेसर में है, भुवनेश्वर, पटना, ईटानगर या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन है मानेसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, टोक्यो, मुंबई या फिर योकोहामा। से सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन या विराट कोहली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जॉर्ज रसेल। किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया? हरियाणा, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑप्शन सी कर्नाटक इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो मैं बता दूं, ये दोनों मनाए जाते हैं 18 मार्च को। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? नारायण प्रधान, संदीप बख्शी, दीपक धर या फिर अभिनव बिंद्रा। तो सही जवाब है ऑप्शन है नारायण प्रधान। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, झोंग शानसेन, जैक मा। सही जवाब क्या होगा मुझे बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जा रहा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। तो ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम इज द राइट ऑप्शन। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड किस कंपनी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। ऑप्शन ए नई दिल्ली इज द राइट ऑप्शन।
अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? गीता पीरमल, जिमी सोनी, सुमित्रा महाजन, सुबीरा प्रसाद। ऑप्शन है गीता पीरमल इज द राइट ऑप्शन। दक्षिणीय दक्षिणीय कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जून सुक योल, चुंग सेक्योन, चोंगी गेंगवांग या ली म्यूंग बाक। सही जवाब है ऑप्शन ए यून सुक योल। पोल जंपिंग प्रतियोगिता में 19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है? ऑप्शन बी मोंडो डुप्लियंस। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन सी जामनगर। विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया गया था? 4 मार्च, 9 मार्च, 8 मार्च या 1 मार्च। सही जवाब है ऑप्शन डी 1 मार्च। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? रवि मित्तल, भूषण पटवर्धन, बी चंद्रशेखर, एस सोमनाथन। ऑप्शन सी बी चंद्रशेखर। शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंड स्कॉच कैटलिका इंटरनेशनल ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है एस एल नारायणन ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या अगला प्रश्न है, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल, मनोहर लाल खट्टर, अशोक गहलोत या प्रेम सिंह सांगा हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। भारत का पहला 1% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क उद्घाटन कहाँ हुआ है? आइजोल, पटना, कोहिमा या फिर हैदराबाद। ऑप्शन डी हैदराबाद इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ऑप्शन बी ओडिशा इज राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई? गुरुग्राम, रांची, बोधगया या फिर कोची। ऑप्शन सी बोधगया। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह, भगवंत मान, प्रमोद सावंत या त्रिवेंद्र सिंह। ऑप्शन ए एन बीरेन। विश्व खुशहाली सूचकांक के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन बी 36वें स्थान पर 136वें स्थान पर रहा है। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए एमडी और सीईओ कौन बने? नटराज चंद चंद्रशेखर, आदर्श पूनावाला, राजेश गोपीनाथन, मल्लिकार्जुन राव। ऑप्शन सी राजेश गोपीनाथन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च या फिर 2 मार्च को। इसका सही जवाब है 2 मार्च। अगला प्रश्न है, क्रिकेट एशिया कप खेल का आयोजन कहाँ होगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान। ऑप्शन ए श्रीलंका है राइट ऑप्शन। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब या आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी तेलंगाना। फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ कौन बने हैं? अमित बनर्जी, मोहित सूरी, प्रशांत झावेरी या विश्व राहुजा। ऑप्शन सी प्रशांत झावेरी। भारतीय तटरक्षक ने 5वें अपतटीय गश्ती जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया। इस जहाज का निर्माण किसने किया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इस ऑप्शन ए सही है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय जल पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां, 83वां, 27वां, 74वां। ऑप्शन बी 83वां। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 19 मार्च, 2 मार्च, 17 मार्च या 15 मार्च। सही जवाब ऑप्शन बी 2 मार्च। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने? सरदार बुरदिमुहम्मदोव, सुपरमुर्त नियाजोव, न्याय बुकले या फिर ग्रेबियल बोरिक। ऑप्शन ए सरदार बुरदिमुहम्मदोव। अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड पिक्स खिलाड़ी ने जीता है? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर, कॉर्लेस सेंज या फिर जॉर्ज रसेल। तो ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्लर इज द राइट ऑप्शन। एशियन क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? अनिल नजमुल हसन, जय शाह या फिर श्रीनिवासन। तो ऑप्शन सी जय शाह इज द राइट ऑप्शन। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए
भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? वांग तोंगपिंग, विक्टर एक्सलेशन, लक्ष्य सेन या फिन कोबरा? सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्टर एक्सलेशन। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्टोन एम्पलीफायर नामक लेजर हथियार विकसित किया है? तो ऑप्शन ए, चीन इज द राइट ऑप्शन। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी, नॉर्वे। किस क्रिकेटर ने मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी, सुरेश रैना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 21 मार्च। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बना है? पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के बीच में किया गया है? इसका नाम है LAMITIY। तो सही है सेशल्स। BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। विश्व जल दिवस 2022, विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया? 19 मार्च, 21 मार्च, 2 मार्च या 22 मार्च? ऑप्शन डी, 22 मार्च से राइट ऑप्शन। विश्व इंडोर चैंपियनशिप में 174 मीटर लंबी छलांग लगाकर किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यूलिमार रोजास, एलियन बैकमंस, मूडो डुप्रिटॉन्स, क्रिस्टोफर निल्सन? सही जवाब है ऑप्शन ए, यूलिमार रोजास। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड से प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, लक्ष्य सेन या प्रमोद भगत? सही जवाब है ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा। 19वीं एशियन बिल्डर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ध्रुव सितवाला, म्यांमार के पाक, पंकज अडवाणी या फिर लक्ष्य सेन? सही जवाब है ऑप्शन सी, पंकज अडवाणी। डोल उत्सव का डोल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल? सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाला भारत का पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी हुई है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर कौन सी बनी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी नाग पुस्तक के लेखक कौन है? थेमटन रास उडवाडिया, उ सुभाष चंद्र गर्ग, विकास कुमार ओझा या फिर गौतम चिंतामण? इसका सही जवाब है थेमटन एराज उडवाडिया। माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स पर देंगे। अगला प्रश्न देख लिया, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? मसूरी, लेह, श्रीनगर या फिर लाहौल स्पीति? सही जवाब है इसका लेह पर किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। सॉरी, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन लाहौल स्पीति में किया गया था, लेह मैंने गलत बता दिया शायद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फार्मूला वन रेस सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, कार्ल साइंज, विक्सन वाटमैन, चार्ल्स लेकर? सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स वर्टमैन। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह, राजीव खन्ना, दीपक सूद, सुमित सिन्हा? ऑप्शन डी, सुमन सिन्हा इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। बालिकंतन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ है? जापान, अमेरिका, फिलीपींस? जापान, अमेरिका, फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और भारत या फिर ओमान और भारत? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका और फिलीपींस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राइट ऑप्शन। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप पुरुष और महिला खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? कोहिमा, गुरुग्राम, भोपाल? रिजल्ट गुरु 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 2022, जो कि आपको बताएगा कि कौन क्या कहाँ है, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, उनके मुख्यमंत्री के बारे में, भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में, हाल ही में गठित नई जांच समिति और आयोग के बारे में, या फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे यहाँ पर। इसी के साथ ही रक्षा प्रतिरक्षा से जुड़े हुए प्रश्न,
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए प्रश्न, पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े हुए प्रश्न व सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार से जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे। साथ ही में पुरुष सम्मान पदक इत्यादि से जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम पुस्तकों और उनके लेखकों के, और साथ ही में महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर आपके लिए टॉप करंट अफेयर साबित हो सकता है, और मैं इस बिल्कुल आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा यहाँ से एटलीस्ट आपको पेपर में सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर।